के लिए काम करते हो। स्पंज तो हो ही गया, लेकिन स्पंज होना एक बात अलग है। मैं कह रहा हूं लेकिन कि माननीय 543 सदस्य, एक मिनट की प्लीज, चिंता नहीं है, एक मिनट, तो 125 करोड़ के देश की कैसे चिंता माननीय करोगे? सदस्य, इतनी arrogancy इस नहीं तरीके चलेगी का मंत्री जी। सदन का आपने दुरुपयोग तो करने ठेका की ले आवश्यकता रखा नहीं है। अध्यक्ष आप महोदय, प्राइवेट बिल मैं है, खुद प्राइवेट खुद संकल्प जाकर अध्यक्ष है, महोदय, उस विषय पर अपने को इस मंत्री जी तरीके अपना का कमिटमेंट लगाना करते हैं। ठीक नहीं है बात करना। चलो मैं मेरी बात, एक मिनट साहब, नहीं, ये तरीका नहीं है। वो राम मोहन नायडू, तो एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मैं तो कह रहा हूं मंत्री जी से इतना कहलवा दो सर। राम मोहन नायडू, नो रिकॉर्ड। अध्यक्ष महोदय, करने में अंतर है, और जो के बदल जाता है। नो राम मोहन नायडू, कोई बात आपकी ऐसे कितनी हो रही, चलिए राम मोहन नायडू, मुश्किल होगा ऐसे। राम मोहन नायडू, हनुमान जी थोड़ा। राम मोहन नायडू, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये कोई बात आपकी सदन में रिकॉर्ड में नहीं जा रही और अच्छी परंपरा नहीं है। राम मोहन नायडू, भ्रष्ट अधिकारियों को पना देते हो, आपका कोई लेना नहीं किसी से। राम मोहन नायडू, झूठे कमिटमेंट कराते हो, फोटो खिंचवाते हो, डलवाते हो। राम मोहन नायडू, ऐसे चिल्लाते हैं तो मैं कैसे बोलूं? आप बोलिए ना, इनका कोई शुरू से रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ऐसा करेंगे तो। धन्यवाद अध्यक्ष। ये सदन है, सदन की गरिमा मर्यादा बना के रखो माननीय सदस्य, और प्राइवेट बिल है, इस पे जैसे भी गरिमा बना के रखना चाहिए। आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, चलो डिबेट करने से कोई फायदा है। राम मोहन नायडू, नो डिबेट, पीड़ा दर्ज करने के लिए सदन नहीं है, आरोप लगाने के लिए सदन नहीं है। सदन में आलोचना की जा सकती है, लेकिन प्राइवेट संकल्प में आलोचना का नहीं विषय। आप रचनात्मक बातों को कहो। राम मोहन नायडू, नो डिबेट, कोई झूठ नहीं बोल सकता। राम मोहन नायडू, बोल रहा हूं सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नल्लाकोंडा रेड्डप्पा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर वैसे तो इन्होंने जो इस तरह से ये प्रस्ताव, ये रेजोल्यूशन को बनाया, उसमें तो रेलवेज के सारे चीजें इसमें बोल सकते हैं, पर समय को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश और ये जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है उसी में मैं सीमित रहूंगा। सर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सालों की जो मांग थी, बहुत सालों से जो आंदोलन चल रहा था आंध्र प्रदेश में एक नए जोन बनने का, उसको पूरी तरह से अनाउंस करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने लिया। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आंध्र प्रदेश की तरफ से, लोगों की तरफ से हम देना चाहेंगे। पर बाधा यहां पे उत्पन्न होती है कि ये अनाउंसमेंट 4 साल पहले हुई है। सर फरवरी 2019 में ये अनाउंसमेंट ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन की हुई थी, और अभी हम फरवरी 2023 में हैं। सर 4 साल गुजर गए, अनाउंसमेंट होने के बाद आज तक वो ऑपरेशनल में नहीं आया। सर ये जोन, एक भी बिल्डिंग वहां पे नहीं बना, और इसके बारे में क्या काम चल रहा है, क्या सर्वे चल रहा है, या क्या होगा, कब चलेगा, यहां से ये जोन कब से शुरू होगा, इसके बारे में भी, इसके संबंध में भी कोई जानकारी भी नहीं है। तो इसीलिए मैं केंद्र सरकार के ध्यान में फिर से लेके आना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके, जो अनाउंसमेंट जिस तरह से उन्होंने चुनाव से पहले किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेशन में भी लेके आए। ये मैं उनके ध्यान में, मंत्री जी भी यहाँ पे मौजूद हैं तो उनके ध्यान में मैं लेके आना चाहूंगा। सर इसमें एक चीज है सर, जिस तरह से ये बजट का भी आवंटन ये जोन के उसमें किया जा रहा है, 2 साल पहले 10 लाख किया गया था सर बजट के जरिए, और इस बजट में हमें खुशी है कि 10 करोड़ का बजट राशि बढ़ाया गया है, 10 करोड़ इसमें लगाया गया है। पर अगर इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है अभी इसका भी ये रखने का। तो हम चाहेंगे कि ये 10 करोड़ जो भी अभी इसमें डाला हुआ है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी ये जोन विशाखापट्टनम से शुरू करें। और इसमें 2 पॉइंट सबसे जरूरी है सर, जो पहले हमसे पहले जो भी बात करी उन्होंने मेंशन नहीं किया। एक सबसे अहम मुद्दा इसमें जो है, जो वॉलंटियर डिवीजन को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है उसके तो बिल्कुल अगेंस्ट है सर। हम चाहते कि वॉलंटियर डिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए। ये लगभग 1893 में शुरू हुआ था सर वॉलंटियर डिवीजन, ब्रिटिश के टाइम पे उन्होंने शुरू किया था। 125 साल हो गए, 2018 में उसके सेलिब्रेशंस भी हमने करी। बहुत ऐतिहासिक डिवीजन है सर, बहुत प्रॉफिटेबल डिवीजन है। आज देश में भी आप देखेंगे तो टॉप 5 डिविजन में जरूर ये वॉलंटियर डिवीजन आएगा सर। पर अचानक जैसे आप सोचिए सर, एक पेड़ को हम पानी डाल रहे हैं उगने के लिए, और उसी पेड़ को दूसरी तरह से काटने लग जाए तो क्या संदेश जाएगा सर। उसी तरह से जो मांग थी ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन की, एक तरह से उसको पूरा किया जा रहा है, और दूसरी तरह से जो वॉलंटियर डिवीजन इतना अहम डिवीजन था हमारे आंध्र प्रदेश के लिए, उसको खत्म किया जा रहा है। ये कैसा न्याय हुआ है सर।
तो इसलिए हम एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि ये जो वॉल्टेयर डिवीजन है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। वॉल्टेयर डिवीजन नाम से लगता होगा माननीय सर, सदस्य, ये मैंने पहले भी आग्रह किया सभी पर ये अहम मुद्दा है सर, इसके बारे में अगर कोई चर्चा नहीं हो रही, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले रहे, देखिए माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, एक और चीज, सदन की गरिमा के अनुसार किस विषय पर संकल्प है, किस विषय पर विधेयक है सर, ये उस विषय को रखना चाहिए। इसी जब में आप सर, डिमांड हो, ये रेजोल्यूशन में है सर, उसी के बारे में डिमांड हो जब बात करनी चाहिए। नहीं, रेजोल्यूशन में जो रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के बात कर रहा हूं लिए सर, रेजोल्यूशन के बाहर नहीं। जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है उसी में वॉल्टेयर डिवीजन है सर, उसके बारे में ही हम बोल रहे हैं। और ये वॉल्टेयर डिवीजन, ये नाम से लगता होगा, ये वॉल्टेयर कहीं अंग्रेजी उनका शब्द लगता होगा या अंग्रेजियों ने जो रखा वो लगता होगा, बट वॉल्टेयर जो शब्द है सर, ये तेलुगु शब्द है। ये वाल्तेरु करके था सर, एक टाइम पे विशाखापट्टनम का स्टेशन का नाम वाल्तेरु था। तो ये पूरी तरह से ये भारत का एक शान है सर वाल्तेरु, और उसको ही खत्म किया जा रहा है। और मेरे पहले मेहताब जी ने भी बोला था, उन्होंने बोला कि छोटा जोन किया जा रहा है ईस्ट कोस्ट को, पर उनको याद रखना होगा कि रायगढ़ डिवीजन भी वहां पे बना रहे, और रायगढ़ डिवीजन से शायद होता होगा कि एरिया उनका बढ़ नहीं रहा, पर जिस तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक तरह से आप जब ये वॉल्टेयर डिवीजन को खत्म करेंगे, 20,000 से ज्यादा स्टाफ है सर ये वॉल्टेयर डिवीजन में, और इतने सारे डिविजनल पोस्ट होंगे वहां पे, वो सब तो गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और रायगढ़ में एक नया डिवीजन बन रहे तो उनके लिए तो जरूर वहां पे ज्यादा पोस्ट रहेंगे, और हम उसके खिलाफ नहीं है। हमें अच्छा लग रहा है कि आप ओडिशा के लिए भी एक अलग से अच्छा सा नया डिवीजन बना रहे हैं, पर वॉल्टेयर खत्म करने का निर्णय क्यों ले रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा सर। आज भी इतने सारे जोन्स हमारे देश में हैं जिसमें 6 डिवीजन है सर। अगर आपको मैं जानकारी दूं, सेंट्रल रेलवे जो मुंबई में है उसमें 5 डिवीजन है, नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में 5 डिवीजन है, और सदर्न रेलवे जो चेन्नई में 6 डिवीजन है। अब जो वॉल्टेयर के साथ अगर ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनेगा, गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा, तो 4 ही डिवीजन बनेंगे। ऐसे बहुत सारे जोन है जो 4 में चल रहे हैं सर, और ये काफी प्रॉफिटेबल डिवीजन है। तो बार बार मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं सर, क्योंकि ये मुद्दा जो है, ये विरासत, ये इतिहास, ये पूरा आंध्रा के, स्पेशली जो उत्तर आंध्रा के लोग हैं उनसे मिला हुआ है सर। तो जरूर इसको खत्म ना करें, इसको बिल्कुल आगे बढ़ाए। ये वॉल्टेयर डिवीजन की मांग फिर से मैं इसके प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के जरिए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं सर। और उसके आगे भी जिस तरह से ये जोन बन रहा है, उसका जो बाउंड्री है उसको भी जब वो बाउंड्री जब बनाएंगे तो जरूर आंध्र प्रदेश का जो बाउंड्री है वो सब इसमें आए। ऐसे भी एक मांग हमने रखी थी सर, और हम चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार इसको ध्यान में रखेंगे, जब भी इसको सीमित करेंगे तो उसको जरूर। अभी तो मेहताब जी ने भी बोला था कि इसको देखिए कि उड़ीसा का भी पूरा हिस्सा एक जोन में आए उसका। तो हमारा भी यही मांग था कि आंध्र प्रदेश ये जोन कैसा बना सर, इसके भी अगर हम जाएं तो 2014 एक कानून बना था, एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें था ये कि नया जोन बनेगा आंध्र प्रदेश के। तो हम चाहते कि जो बाउंड्री आंध्र प्रदेश की है वो इसमें आए, और जो वॉल्टेयर डिवीजन है उसको बिल्कुल सभा की, इसके लिए हम धन्यवाद। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 13 मार्च 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।